प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, आयु कर्म का बंध कब होता है और क्या बंध होने के बाद आयु को कम ज्यादा किया जा सकता है? बंध का तो है, तो अपकर्षण का उल्लेख तो स्पष्ट मिल रहा है। उत्कर्षण के संबंध में निषेध वाक्य भी नहीं मिल रहा है और स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा कि किसी ने छोटी आयु बांधी, बाद में विशुद्धि पूर्वक आयु बढ़ा ली। तर्क से तो कोई बाधा नहीं, आगम से भी कोई बाधा नहीं। जिस प्रकृति का अपकर्षण होता है उसका उत्कर्षण होने में कोई बाधा नहीं है विशुद्धि रूप परिणामों से। क्यों? विशुद्ध परिणाम हो गए तो बन। लोग तर्क ये देते हैं जैसे भुज्यमान आयु है, भुज्यमान आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है। भुज्यमान आयु लेकर के कोई आया 100 साल की, तो अब 100 साल में वो 1 मिनट भी नहीं बढ़ा पाएगा भुज्यमान में, लेकिन घटा सकता है, अकाल मरण हो सकता है। ये तर्क वहाँ लगाते हैं, लेकिन ये तर्क युक्तियुक्त बैठ नहीं रहा कि आयु कर्म का उत्कर्षण नहीं होता है, अपकर्ष कालों में होना तो चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं कि मेरे ये सब पाप मिथ्या होवे, तो क्या ऐसा बोलने मात्र से हमारे सब पाप मिथ्या हो जाएंगे? देखो, कहते हैं कि किसी बात को 100 बार बोलो तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। जिस समय अपन मिथ्या बोलते हैं उस समय अंदर स्पंदन तो होता ही कि मैंने गलत किया है, ऐसी बात नहीं, प्रभाव पड़ता है। 100 बार कोई अपन वचन से बात बोले तो एक आध बार में तो उपयोग जाएगा कि मैंने जो किया है वो मिथ्या है। बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि वचन से, काय से और मन से, तीनों से हम अशुभ करते हैं तो तीनों से ही हमें मिथ्या कहना पड़ेगा। काय से भी हमें मिथ्या कहना पड़ेगा, वचन से भी कहना पड़ेगा, मन से भी कहना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सीमा बांधकर मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं? नहीं होगी। मंत्र सिद्धि के लिए यदि तुमने ये बांध के बैठा कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा तो विद्या की सिद्धि नहीं होगी। मंत्र की सिद्धि का लक्षण है कि वह सीमाएं बांधे बिना हर व्यक्ति को उपसर्ग आने की छूट दो और तुम निडर हो। परीक्षा पर कैसे होगी तुम्हारी? कभी भी हो, मंत्र सिद्धि करने वाला व्यक्ति कभी भी सीमाएं बांध नहीं सकता, रेखाएं बांध नहीं सकता, चारों कोनों पर ड्यूटी नहीं लगा सकते। नहीं, तुम्हें इस सीमा के अंदर कोई नहीं आएगा, मैं बांधता हूं। सिद्धि नहीं होगी। फिर उसको संकल्प मात्र हो सकता है, अपनी इच्छा शक्ति संकल्प करना, मैं जब तक मेरा सिद्ध नहीं होगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, लेकिन वैसे नहीं बांधता। सिद्धि का लक्षण होता है उपसर्ग, खुली चुनौती देकर अपने मन की दृढ़ता दिखाना ही सिद्धि का लक्षण कहलाता है। जैसे हम लोग सामायिक में हैं, सामायिक को ध्यान में बैठते समय हम लोग चारों तरफ कीलित करके नहीं बैठ सकते कि हम चारों तरफ कीलित कर दें। इस सीमा में मैं अब सामायिक बैठ रहा हूँ, कोई शेर आ जाए, कोई चीता आ जाए, कोई मच्छर आ जाए, कोई आ जाए, हम उसकी वहाँ के अंदर नहीं आएगा, कीलित करके नहीं बैठे, वो सामायिक ही नहीं कहलाएगी, बनेगी नहीं सामायिक। ध्यान करने हम कीलित करने नहीं बैठ सकते, शक्ति है कीलित करने की, लेकिन सामायिक को ध्यान में हम कीलित नहीं करते। अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ
पूरे स्थान को मैं कीलित करता हूँ। आवृत वंदना का है, कीलित नहीं है वो। आवृत तो उस दिशा में प्राग दिग्दिगंतरे केवली गण जन सिद्ध साधु गण देवा, ये समृद्धि समृद्धाय योगी गण स्थान वंदे। वो कीलित करना नहीं है, हम कीलित कर ही नहीं सकते, चतुर्मास में कीलित नहीं कर सकते कोई भी। आज नहीं, महामुनिराज भी जो ध्यान करते थे वे भी कीलित करके नहीं बैठ सकते, नहीं तो फिर उपसर्ग कैसे होगा। यदि प्रतिमा योग धारण करके बैठ गया और कीलित कर दिया तो उपसर्ग परिषद होने नहीं, और तुम वैसे ही अपने डरपोक करके बैठे हो। नहीं, मुनिराज भी प्रतिमा योग धारण करते थे, शक्ति थी कीलित करने की, लेकिन वो सीमाएबंदी नहीं कर सकते, ध्यान ही नहीं, सामायिक भी नहीं। इसी प्रकार मंत्र सिद्धि करते समय व्यक्ति को नियम से कीलित करके नहीं बैठ सकता, सिद्धि ही नहीं होगी उसको। नमोस्तु गुरुदेव। कुभोग भूमि में ना तो कल्प वृक्ष होते हैं और ना ही धार्मिक क्रियाएं, तो वहाँ रहने वाले जीव अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे? की व्यवस्था है, वहाँ का जल पान आदि, अपन उनको मिट्टी कहते हैं, लेकिन वहाँ का भोजन, वहाँ की व्यवस्था है। प्रकृति नेचुरल रूप से वहाँ की मिट्टी आदि ऐसी होती है जो उनके शरीर में ताकत देती है, शक्ति देती है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी का अभिषेक करते समय कौन सा अभिषेक पाठ बोलना श्रेष्ठ है, संस्कृत वाला या हिंदी वाला? को संस्कृत वाला करना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें एक विधि है, उसमें एक संकल्प शक्ति है, उसमें एक इच्छा शक्ति। पहला का पाठ लिखा वो पर्पस है उसका, उसमें अभिप्राय भरा हुआ है। दूसरा पद लिखा उसका अभिप्राय अलग है। आज अभी हम स्वाध्याय के समय कर रहे थे कि देखो पूज्यवर मांगचंद महाराज ने एक एक श्लोक में जो श्री तीर्थ कृष्ण पन्न वर्ग विधु सुरेंद्र आदि श्लोक है ना, इसमें उन्होंने अभिषेक में कलशों के लिए ही है। ये कलश क्षीर सागर की स्थापना, जैसे अपन भगवान के पंचकल्याण करके मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे उस कलश में क्षीर सागर की स्थापयामी, अभिषेक करो में नहीं, स्थापयामी, मैं इन कलशों की स्थापना करता हूँ, यानी क्षीर सागर की स्थापना करता हूँ। तो वहाँ एक विधि बनी हुई है। अब सामान्य जो हिंदी का पाठ है, भावना बहुत अच्छी है, भाव अच्छी है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन संस्कृत का पहले जरूरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो समय बचता है उसमें उसको भी पढ़ सकते हैं। मांगनंदी महाराज ने भगवान के बैठालने के बाद एक श्लोक आया, आनंद निर्भर सुप्रमदादि, आनंद से भर करके प्रमदाएं नाच रही हैं। भगवान को जब आरती चढ़ाया, अरे भगवान पांडव वेदी पे बैठ गए, भगवान अभिषेक के चुनाव को, तो ये बस सभ्यता से, शालीनता से, फूहड़पना नहीं। वहाँ कोई तुम ऐसे नृत्य करने लग जाओ, ऐसे एक प्रकार का नहीं, भगवान के सामने एक सभ्यता से, भक्ति से भरा हुआ नृत्य हो, और उस भक्ति में ऐसी भक्ति भर रहे हो कि अश्लीलपना ना हो, एक सभ्यता हो, कपड़े सब पहने हो, बढ़िया कपड़े ठीक ठाक हो। अब वहाँ नाच कर रहे तो वो अब ठीक नहीं। हर चीज़ की, कोई भी हमारे जैन दर्शन किसी भी चीज़ का निषेधक नहीं है। हर चीज़ मर्यादित हो, गरिमा के अनुसार हो, कोई बाधा नहीं। भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो कहाँ नाचेंगे? भगवान के सामने नहीं, इंद्राणी दुनिया में कहीं नहीं नाचती, कभी नहीं नाचती, लेकिन जब भगवान की बारी आती है, अब स्वधर्म में तो तीन लोग का, मतलब एक प्रकार का संसार का सबसे बड़ा आदमी, उसके ही सामने दुनिया नाचती है। लेकिन जब भगवान के अभिषेक हो करके जब वो तांडव नृत्य करता है, क्या भाव कर नृत्य करता है, तो निषेध नहीं है, प्रासंगिक देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पुण्य दो रूप में है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए साधन के रूप में ग्रहण करता है, एक पुण्य पुरस्कार के रूप में होता है। धर्म एक क्रिया है, पुण्य एक इच्छा है। पुण्य कहना चाहिए एक फल है, पुरस्कार है। एक व्यक्ति प्रतियोगिता कर रहा है, प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, एक का उद्देश्य है कि मुझे पुरस्कार जीतना है। तो पुरस्कार जीतने का भाव जो है वो धर्म नहीं है। धर्म तो दौड़ना है, धर्म दौड़ना है, लेकिन किस लिए कर रहा है? पुरस्कार के लिए। पुरस्कार पुण्य है, पुरस्कार को पाने के लिए पुण्य है। इसी प्रकार एक ने व्यक्ति ने दौड़ा, पुरस्कार मिला, तो शील्ड कोई धर्म नहीं है, शील्ड पुरस्कार है।
बाकी क्रिया धर्म क्या है? दौड़ना। पढ़ना हमारा धर्म है। पढ़ने के बाद जो पुरस्कार मिला वो उसके बदले मिलता है। पुण्य एक सामान्य फल है, पुण्य धर्म नहीं है, धर्म का पुरस्कार है। फल भी मत समझना, पुण्य ना तो धर्म है ना धर्म का फल है, धर्म का धर्मात्मा के लिए पुरस्कार है। अब पुरस्कार तो कैसे मिलता है? एक व्यक्ति ने सर्विस कर रहा था, उसने अच्छा काम किया तो वेतन तो उसको मिलता ही था, लेकिन साल भर में उसको पुरस्कार मिला गया। तो क्या नौकरी का फल पुरस्कार है? नहीं। इसी प्रकार धर्म की क्रिया का फल पुण्य नहीं है। पुण्य तो हमारे लिए पुरस्कार में, सम्यक दृष्टि को जो पुण्य मिलता है, ना तो वो पुण्य के लिए क्रिया करता है, ना वो पुण्य के बदले में वो फल चाहता है, लेकिन उसको पुण्य पुरस्कार में जरूर मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान और तीर्थंकर में क्या भेद हैं? पहली बात, भगवान शब्द जो है अलग रूप है। भगवान को भगवान कहते हैं, रूढ़ में भाग्यवान को भी भगवान कहते हैं, पंच परमेष्ठी को भी भगवान कहते हैं। और तीर्थंकर एक पर्टिकुलर पद है, वो मेहनत से, प्रकृति से एक पहचान है। भगवान बहुत व्यापक है, तीर्थंकर एक व्यक्तिगत रूप से एक साधना का फल है। नमोस्तु गुरुदेव, हम वर्तमान में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे कि भविष्य में संयम अंगीकार कर मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सके? इसका तो बहुत सरल तरीका एक ही है कि इस भाव में तुम नियम ले लो कि चाहे जिंदगी में हम 100 किलोमीटर से पानी लाना पड़े, लेकिन कुएं का पिएंगे। चाहे हम बिना पिए मर जाएंगे, लेकिन कुएं का पिएंगे। तो गारंटी है, कर्म कहेगा इसको तो वहीं जन्म लेना ही पड़ेगा जहां कुआं होगा। दो चीजें करें, या तो नियम ले लो कि मैं कुएं का ही पीऊंगा, चाहे 100 किलोमीटर से लाना पड़े, और चाहे मर जाऊंगा लेकिन कुएं का पीऊंगा। यही नियम सबसे बड़ा है कि आगे तुम्हें ऐसे स्थान पर मिलेगा कि घर में ही कुआं मिलेगा। बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया टंकी में, स्वयं भी पी रहे हो, महाराज को भी पिला रहे हैं, कोई बात नहीं। कच्चे पानी को एकत्रित करने में कोई आपत्ति, बस उसके दुर्गंध नहीं आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 बस, लेकिन एक है, यदि कुएं का पानी तुम लाए तो 8 दिन के अंदर उसकी बिलछानी वहीं भेज दो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। अब नहीं भेज पा रहे हो तो फिर भी 8वें दिन इतना ही सा पानी तो खराब हुआ। नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन होने के पहले देशना लब्धि सहित 5 लब्धियों का होना जरूरी है, लेकिन यदि देशना लब्धि के बिना यदि सम्यक दर्शन नहीं होते तो निसर्ग सम्यक दर्शन कैसे गठित होगा? निसर्ग का आज तुमने स्वभाव ले लिया, ये कहाँ से ले लिया आपने? ऐसा नहीं है। निसर्ग का अर्थ इतना ही, कुछ अर्थ शाब्दिक नहीं होते हमारे यहाँ, रूढ़ी होते हैं, रूढ़िगत होते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति मत लगाना। निसर्ग का अर्थ की हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर परिभाषा है। वर्तमान में उपदेश के बिना जो सम्यक दर्शन होता है वो निसर्गत, यानी अतीत में जाति स्मरण के माध्यम से। ऐसा एक भी सम्यक दर्शन नहीं है जो बिना निमित्त के उत्पन्न होता हो। या तो जाति स्मरण है, वेदना है, जिनबिंब दर्शन है, धर्म स्मरण है, देवादि दर्शन है, जिन महिमा दर्शन है। कोई ना कोई निमित्त तो है ही। तो कोई जब निमित्त ही बन रहा है तो फिर निसर्गज कहाँ रहा? निसर्गज कहते हैं कि वर्तमान में पर उपदेश नहीं मिला। जैसे 7वें नरक के नारकियों को, 4थे नरक के बाद सारे नारकियों को निसर्गज सम्यक दर्शन ही होता है। जितने नारकी हैं सब निसर्गज सम्यक दर्शन ही प्राप्त करते हैं। दूसरा सम्यक दर्शन ही वहाँ नहीं होता, क्योंकि जन्म में वहाँ है नहीं, धर्म श्रवण भी वहाँ है नहीं। वहाँ जाति श्रवण के माध्यम से करते हैं। पूर्व में उसमें मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो सच्चे गुरु की वाणी सुनी थी वो नरकों में जाके याद आती है कि अरे मैंने उस समय मानी नहीं, मजाक उड़ाई, सच्ची वाणी तो वही थी। अब यहाँ मिथ्यात्व के साथ सुनी थी,
लेकिन वो लब्धि में पड़ी रही उसकी धूप सुनना और जाकर। इसलिए मैं कहता हूँ मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं समझना हो, तुम ये नियम लेके बैठो कि मैं महाराज की एक भी बात नहीं मानूंगा, एक भी बात नहीं मानूंगा, नियम ले लो आप, और जो महाराज कहेंगे उससे उल्टा चलूंगा, तो भी मेरा कहना है कि प्रवचन जरूर सुनना। देखो मेरा लक्षण देखो कितना विचित्र है, महाराज की बात मानूंगा नहीं, जो कहेंगे उनने कहा कि गुटखा नहीं खाना, मैं आज डबल खाऊंगा, कुछ भी कर रहे आप तो बस एक नियम बस, लेकिन सुनना जरूर। फायदा बता रहा, तुम शास्त्र पढ़ो, तुम नियम ले लो, इस शास्त्र की मैं एक भी बात नहीं मानूंगा, जो शास्त्र में लिखा उससे उल्टा करूंगा, तो भी मैं मंजूरी देता हूं, शास्त्र जरूर पढ़ना। मेरे प्रवचन में भी आप जरूर सुनना, बिल्कुल नियम ले लेना, महाराज आपने जो कहा मैं उल्टे, तुमने कहा रात में नहीं खाना, मैं रात में खाऊंगा, तो भी मेरा प्रवचन जरूर सुनना। भगवान के दर्शन करने आओ तुम, बहुत बुरे भाव होते तुम्हारे, महाराज मैं मंदिर आऊंगा, भगवान को 4 गालियां दूंगा, मैं मंजूर कर लूंगा, चलो आओ भगवान के दर्शन करना। देखो बहुत रिस्क ले रहा हूं मैं, महाराज आऊंगा लेकिन मेरे बुरे भाव के गालियां दूंगा भगवान, मैंने चल चलेगा। भगवान से पूछा, मैंने कि भगवान 4 गालियों वाला आएगा तो ऐसे क्यों बुला रहा है? मैंने कि भगवान आपका क्या बिगड़ता है, अब तो गाली सुनोगे भी नहीं, आपको तो सुनाई, और आपका क्या बिगड़ता है? अब देखना मैं सब मर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब ऐसा जीव मर के कहाँ जाएगा? आप बता, जो भगवान को गालियां दे रहा है, गुरु महाराज जो कहे उससे उल्टा चल रहा है, शास्त्रों में जो लोग, वो नरक जाएगा पक्का। अब नरकों में जब यातना पड़ेंगी तब वो कहेगा कि ये मुझे किसका फल है? ओहो मैंने भगवान को गालियां दी थी, उसका फल है। ये गालियां देने वाले भगवान नहीं थे तो पूजने वाले थे, मैं इसलिए उल्टों में आ गए, महाराज ने जो कहा मैं उससे उल्टा चला। ये वाणी तो उस समय उसके मन में आएगा, हे प्रभु आई एम सॉरी बोले घनी खम्मा अन्नदाता, और उस समय उसके परिणाम में यदि ये दर्शन नहीं किया होता तो जाति स्मरण क्या आता? जाति स्मरण क्या आता? प्रवचन नहीं सुना होता तो जाति स्मरण में क्या आता? अच्छी वस्तु बुरे मन से भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो फायदा ही करेगी। नमोस्तु गुरुदेव कहते हैं कि एक बार सामायिक करने में सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान करने का पुण्य मिलता है, तो ऐसा फल प्राप्त करने के लिए हमें अपने सामायिक के परिणामों में कैसी विशुद्धि बढ़ानी चाहिए? ये विषम उदाहरण किसी ने दिया है, आचार्य की वाणी नहीं है। कहाँ कितना दान का पुण्य और कहाँ सामायिक का पुण्य, ये पुण्य की प्रक्रिया में आचार्यों की वाणी तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा बाधित है। विषम उदाहरण किसी ने दे दिया है। सामायिक की स्थिति अलग है, सामायिक को पुण्य से मत बांधो। दान प्रक्रिया अलग है और सामायिक प्रक्रिया अलग है। सामायिक में शाबद्ध से निवृत्ति है, पूर्णता निवृत्ति है, वह पुण्य से बहुत ऊंची है। सामायिक बहुत ऊंची है, पुण्य से मत मानो। ये कह सकते हो कि दान पूजा में और सामायिक में श्रेष्ठ कौन है? सामायिक। हजारों लाखों पूजाएं करो और एक सामायिक करो तो सामायिक श्रेष्ठ है। लेकिन पुण्यबंध की बात तुम कह रहे हो कि उसमें पुण्यबंध और इसमें पुण्यबंध की बात कह रहे हो, तो ये थोड़ा सा आगम में ऐसा विषम उदाहरण नहीं दिया गया है। इस उदाहरण को आप सुधारें। हाँ, सामायिक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा
प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का जयपुर। नातिन जयती।